नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। नालसार छात्र संघ ने बार काउंसिल चेयरमैन से की माफी की मांग। ट्रंप की हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर देंगे चेतावनी पर ईरान ने दिया जवाब। झारखंड छात्र आंदोलन देवेंद्र नाथ महतो ने पुलिस पर तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोकने का लगाया आरोप। जयराम रमेश ने पीएम मोदी को बताया मास्टर एब्यूजर इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। लाल किले से पीएम की विपक्ष से अपील, महिलाओं के लिए आरक्षण का करें समर्थन, इसका श्रेय लें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नलसार यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों के एनरोलमेंट पर लगाया गया प्रतिबंध वापस लेने के बाद भी विवाद जारी है। अब नलसार छात्र संघ और 400 से अधिक पूर्व छात्रों ने बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा से सार्वजनिक माफी की मांग की है। विवाद तब शुरू हुआ जब करीब 450 छात्रों ने 2026 के दीक्षांत समारोह में सीजेआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि न बुलाने की मांग की थी। इसके बाद बीसीआई ने 2026 बैच के छात्रों के वकील के रूप में एनरोलमेंट पर रोक लगा दी थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। छात्र संघ ने कहा कि सिर्फ आदेश वापस लेना काफी नहीं है। उन्होंने पहले आदेश को अभिव्यक्ति की आजादी, निजता और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। पूर्व छात्रों ने भी इसे असंवैधानिक, मनमाना और अमानवीय बताया। उनका कहना है कि असहमति जताना अपराध नहीं है और छात्रों की लोकतांत्रिक कार्रवाई राय पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्द अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने वाले बयान पर ईरान ने तीखा पलटवार किया। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान को हराने के बाद अमेरिका का इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर पूरा नियंत्रण है और उसकी अनुमति के बिना कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता। ईरान के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हुसैन नौशाबदादी ने कहा, इस बयान को हास्यास्पद और बेतुका बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे दावे कर रहे हैं। वहीं उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि हॉर्मुज को ट्वीट, विमानवाहक पोत या कार्यकारी आदेश से कब्जे में नहीं लिया जा सकता। भारत में ईरानी दूतावास ने भी कहा कि हॉर्मुज पहले भी ईरान का था, अब भी ईरान का है और आगे भी ईरान का ही रहेगा। ईरान ने साफ कहा कि हॉर्मुज खोलने या बंद रखने का फैसला हम ही करेंगे। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने पुलिस पर तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोकने का आरोप लगाया। शनिवार को उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अस्पताल के कमरे से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकती दिख रही है। महतो का दावा है कि 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे होने के बावजूद पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की और उन्हें बलपूर्वक रोका। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथियों के साथ भी मारपीट की गई। महतो के मुताबिक जयपाल सिंह स्टेडियम में झंडा फहराने जाते समय पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की में उनके सीने में चोट लगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री पहले अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहते थे और अब दिमागी नक्सल कह रहे हैं। जयराम रमेश ने इसे प्रधानमंत्री की हताशा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जिन लोगों को अर्बन नक्सल या अब दिमागी नक्सल कहते हैं, उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों या मांगों पर सरकार बाद में कदम उठाती है। उन्होंने पीएम मोदी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि मास्टर एब्यूजर इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस भी कहा। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी ने कहा था कि हथियारबंद नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है, लेकिन दिमागी नक्सल अब भी मौके की तलाश में है। पीएम ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें अलग थलग करना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हथियार उठाने वाले नक्सलियों से काफी हद तक निपट लिया गया है, लेकिन अब देश को दिमागी नक्सलियों से सतर्क रहना और उन्हें अलग थलग करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि नक्सल और माओवादी हिंसा ने दशकों तक देश को प्रभावित किया और हजारों लोगों की जान चली गई। हालांकि उन्होंने दिमागी नक्सली शब्द की कोई औपचारिक या कानूनी परिभाषा नहीं दी। दरअसल इससे पहले सरकार के आलोचकों, पत्रकारों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल होता रहा है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 पर भी जोर दिया। उन्होंने युवाओं के लिए एआई ट्रेनिंग, मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और खेल प्रतिभागों जैसी खोज और जैसी योजनाओं का भी ऐलान किया। विपक्ष और सरकार के आलोचकों ने इस बयान के राजनीतिक अर्थों पर सवाल उठाए हैं। लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गैर मौजूदगी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया दी। बीजेपी इसे स्वतंत्रता दिवस समारोह का अपमान बता रही है। इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि कुछ लोगों को हर चीज में अपमान नजर आता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा
कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई या स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, उन्हें अब राहुल और खड़गे के समारोह में न आने में अपमान दिखाई दे रहा है। दरअसल शनिवार को आयोजित समारोह में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं हुए। पिछले साल भी दोनों इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। हालांकि साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी शामिल हुए थे। उस समय लाल किले पर उनकी सीट को लेकर भी काफी विवाद और चर्चा हुई थी। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण जल्द लागू करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित हो चुका है, लेकिन महिला आरक्षण का सपना लंबे समय तक राजनीतिक भेंट चढ़ता रहा। उन्होंने पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों से महिला प्रतिनिधियों की भूमिका और उनके नेतृत्व की सराहना की। पीएम ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से देश की नीति निर्माण प्रक्रिया मजबूत होगी। उन्होंने सभी दलों से कहा कि वे महिला आरक्षण लागू करने के लिए आगे आएं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि राजनीतिक दल चाहें तो इसका श्रेय ले सकते हैं, लेकिन देश की माताओं और बहनों को उनका हक जल्द मिलना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के संटुक पिंपरी गांव के एक सरकारी स्कूल का पहला ऑडिट किया। उन्होंने वीडियो में छात्राओं से स्कूल की सुविधाओं पर बात की। सीजेपी ने खराब पानी की सप्लाई, पीने के पानी की कमी, बेंच ना होना, गंदे वॉशरूम और टूटी खिड़कियों जैसी समस्याएं सामने आने का दावा किया। दिपके ने कहा कि आज़ादी के 80 साल बाद भी सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उन्होंने बताया कि सरपंच ने 1 हफ्ते के भीतर समस्याएं दूर करने का भरोसा दिया है। सीजेपी ने स्कूल ठीक करो अभियान के तहत लोगों और अभिभावकों से स्कूलों का सोशल ऑडिट करने की अपील की है। दिपके ने सभी राजनीतिक दलों पर सरकारी स्कूलों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटी बहाल करने का संकल्प दोहराया। श्रीनगर में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर से छीनी गई चीजें वापस दिलाने और केंद्र शासित प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उमर ने लोकतंत्र और संघवाद को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया और कहा कि राज्यों को अधिक अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने राज्यों के मामलों में केंद्रीय एजेंसियों के दखल पर भी चिंता जताई। भर्ती और दाखिला प्रक्रियाओं पर उमर ने कहा कि इन्हें पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा बहाल करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने का भी भरोसा दिया और कहा कि सरकार शांति, विकास और खुशहाली के लिए काम करती रहेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सरकार ने राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर घेरा है। लोकसभा सचिवालय ने गृह मंत्री अमित शाह पर कथित असंसदीय और अमर्यादित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है। उन्हें 28 अगस्त तक जवाब देना है। शिकायत बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने की थी। आरोप है कि राहुल ने नीट और पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए और उन्हें दोषी या अक्षम बताया और इससे इस्तीफे की भी मांग की गई। सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताया है। वहीं एक सम्मेलन में पीएम मोदी की विदेश नीति पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने विदेशी नेताओं को गले लगाने का जिक्र किया था। इसके अलावा कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की जॉर्जिया मेलोनी से जुड़ी टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने कूटनीतिक मर्यादा और भारत इटली संबंधों में सम्मान बनाए रखने की बात कही। बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर राजनीतिक मर्यादा लांघने का आरोप लगाया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.